क्या आपने कभी सोचा है कि काश हम कोई मैसेज सोचते ही भेज सकें, ना टाइप करना पड़े, ना स्क्रीन पर टैप करना पड़े, बस दिमाग में सोचा और वो मैसेज अपने आप भेज दिया जाए। साइंस फिक्शन लग रहा है ना? लेकिन अगर मैं कहूं ये सब सच में हो रहा है। अभी साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग को पढ़ना सीख लिया है और बिना एक भी शब्द बोले स्पीच को डिकोड करना शुरू कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोच से टेक्स्ट टाइप करने की, माउस को माइंड से चलाने की और मोबाइल या कंप्यूटर को ब्रेन वेव्स से कंट्रोल करने की। ये सब रियल है और आज हम एक ऐसे ब्रेक थ्रू में गोता लगाएंगे जो इंसानों और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सच में आपका दिमाग हिला सकता है। तो हुआ कुछ ऐसा, एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने एक पैरालाइज्ड इंसान को बोलने में मदद की, बिना आवाज, बिना हाथ, बिना कुछ। एक छोटा सा चिप उसके दिमाग में इम्प्लांट किया गया, स्पीच वाले हिस्से में। अब जब वो कुछ बोलना चाहता था तो ये चिप उसकी सोच को पकड़ लेता था और उसी सोच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था। और इस पूरी चीज की सबसे इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जांपल है नोलैंड आर्बाउ की कहानी। नोलैंड एक 30 साल का इंसान है जो एक डाइविंग एक्सीडेंट के बाद गर्दन से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया। जनवरी 2024 में नोलैंड बना पहला इंसान जिसने न्यूरालिंक, इलॉन मस्क की कंपनी का ब्रेन इम्प्लांट कराया। अब उसके दिमाग में एक चिप है जो उसे सिर्फ सोचकर कर्सर चलाने, गेम खेलने, इंटरनेट ब्राउज करने और टेक्स्ट लिखने में मदद करता है। और ये सब बिना कुछ बोले, बिना कुछ छुए। वो एक एक लेटर टाइप नहीं करता जैसे पहले के असिस्टिव टूल्स में होता था। वो पूरी सेंटेंसेस सोचता है और स्क्रीन पर वो सेंटेंस अपने आप आ जाता है, लगभग 80 वर्ड्स पर मिनट, जो थंब से टाइप करने वालों से भी तेज है। ये सिर्फ स्पीच रिकवरी नहीं थी, ये थी एक नई एवोल्यूशन सोच से बात करने की। पहली बार एक इंसान ने अपनी बॉडी को पूरी तरह स्किप करके सीधा मशीन से बात की। ये सिर्फ एक टेक ब्रेक थ्रू नहीं था, ये था एक ग्लिम्प्स हमारे फ्यूचर का। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। जब भी आप कुछ बोलते हैं, हिलते हैं या कुछ सोचते हैं, आपका ब्रेन टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स होते हैं आपकी इंटेंशंस, यानी आप क्या करना चाह रहे हो। इम्प्लांटेड चिप इन सिग्नल्स को पढ़ता है न्यूरॉन्स से सीधे। फिर ये डेटा एक मशीन लर्निंग सिस्टम को जाता है जो ये समझता है कि आप क्या कहने या करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो सोच स्क्रीन पर टेक्स्ट बनकर सामने आता है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस सिस्टम ने पेशेंट को अपने हिसाब से बदलने को नहीं कहा, बल्कि सिस्टम खुद पेशेंट के ब्रेन पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेन हुआ, हर दिन और एक्यूरेट। अब इमेजिन करो अगर ये टेक एक क्लिनिकल ट्रायल तक लिमिटेड ना रहे। सोचो, ईमेल लिखना सिर्फ सोचकर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, सॉन्ग चेंज करना, व्हाट्सएप रिप्लाई देना, सब माइंड से। ना स्क्रीन चाहिए, ना हाथ, ना आवाज। सोचिए आपके रोज के कितने काम सिर्फ मोबाइल से होते हैं। अब सोचिए अगर वो सारे काम सिर्फ सोचकर हो जाएं। यही है इस टेक का विजन, यही हम जा रहे हैं। जो शुरुआत में सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए था, वो अब सभी के कम्युनिकेशन को बदल सकता है। ना वॉइस कमांड, ना टच स्क्रीन थकान, ना स्लो टाइपिंग। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI से स्क्रीन गायब हो जाती है। रिमोट कंट्रोल बन जाता है आपका दिमाग, कीबोर्ड बनती है आपकी सोच। न्यूरालिंक, मीटा और सिंक्रोन जैसी कंपनीज इस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। न्यूरालिंक लिटरली आपका दिमाग इंटरनेट से जोड़ना चाहता है। मीटा साइलेंट स्पीच के लिए AR ग्लासेस डेवलप कर रहा है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस बना रहे हैं जो बिना सर्जरी आपके ब्रेन सिग्नल्स रीड कर सकें। ये एक रेस है फर्स्ट माइंड कंट्रोल डिवाइस बनाने की। जैसे मोबाइल ने कम्युनिकेशन को बदल दिया था, ये टेक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही बदल देगा। लेकिन जहां पावर है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब सोचिए, अगर कोई मशीन आपके थॉट्स पढ़ सकती है तो क्या आपकी सोच अब प्राइवेट रहेगी? क्या एड्स अब आपके सबकॉन्शियस के हिसाब से होंगे? अगर कोई आज आपका फोन हैक करे तो वो आपके फोटोज या पैसे ले सकता है, लेकिन कल वो आपकी सोच चुरा सकता है। ये टेक जितना पावरफुल है उतना ही इंटीमेट है। ये आपके सबसे पर्सनल हिस्से आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। इसलिए एक्साइटमेंट तो है ही, बट हमें एथिक्स पर अभी बात करनी होगी। इससे पहले कि ये चीज नॉर्मल हो जाए, इससे पहले कि माइंड कंट्रोल एक मजाक नहीं, एक रियलिटी बन जाए। हम एक नए दौर की शुरुआत पर खड़े हैं। आपने वॉइस यूज किया, आपने हाथ यूज किए। अब पहली बार सिर्फ सोच यूज करने का टाइम आ रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस अब सिर्फ एक सपना नहीं है, वो आज की रियलिटी है और ये पूरी दुनिया को बदल देंगे। अब मेरी आपसे एक सवाल है, अगर आपको मौका मिले अपने फोन, कंप्यूटर, इवन पूरी दुनिया को सिर्फ सोचकर कंट्रोल करने का, क्या आप करेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको माइंड ब्लोइंग लगा हो तो एक लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इसे किसी ऐसे इंसान को भेजिए जिसे ये फ्यूचर जानना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर सुन रहा है। क्या आप तैयार हैं सोचकर बोलने के लिए?